नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। दोस्तों आपको जैसा कि पता होगा कि चुनावी बिगुल बिहार में एक बार फिर से बज चुका है। जो लोग बिहार की राजनीति, बिहार की न्यूज़ में नज़र रखते हैं उन्हें पता होगा कि बांकीपुर उपचुनाव का ऐलान हो चुका है, डेट का घोषणा हो चुका है। और जैसा कि सबको उम्मीद था और लगभग तय हो गया है कि प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे, चुनाव में उतरेंगे। शायद उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जो गलती शायद जो वो भी एक्सेप्ट किए हैं, कि जो एक फैक्टर था पिछले चुनाव में उनका मतलब उनके पार्टी का बुरी तरह से हार का, वो गलती वो दोबारा नहीं दोहराना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा निर्णय लिया उन्होंने। अब मैं ठीक है, प्रशांत किशोर का अलग कर दीजिए आप। मैं बेसिकली बिहार की जनता के बारे में बात करना चाहता हूँ, बांकीपुर की जनता के बारे में। मतलब समय ये भी आ गया है कि अब आपके मन में क्या चल रहा है, आपको अपनी असलियत बतानी पड़ेगी। क्या वाकई में अगर आप बोलते थे चुनाव के बाद में, आप बोलते थे कि मैं ठगा गया, मुझे बताया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, और मैं नीतीश के नाम पे वोट दिया था और मेरे साथ छल हो गया। तो छल हो गया तो आपके पास ऑप्शन है। नीतीश जी तो चले गए, नीतीश जी अपनी मन की बात किए, उन्होंने बोला ना कि मेरा मन किया था कि हम राज्यसभा, भाई वो अपनी मन की बात कर रहे हैं, उनके मन में जो इच्छा आई वो करें। उनके मन में ये भी इच्छा आया जो आजीवन वो बोलते रहे कि परिवारवाद को मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ, मन में आया, अपने सुपुत्र को सिंहासन में बैठा दिया। तो हर कोई अपनी मन की इच्छा का कर रहा है। आपको टटोलना है कि आप नेताओं के मन से चलना चाहते हैं या आप अपने मन की इच्छा को पूर्ण करना चाहते हैं। कि आपका परिवार नहीं है, जैसे सारे नेताओं का परिवार है, उनके पुत्र हैं, उनका वंश है, उनके वारिस है, आपका भी तो वारिस होगा ना। आप नहीं चाहते हैं। मुझे तो बहुत डिटेल में पता नहीं था, लेकिन अब पता चला है कि बांकीपुर सीट तो नॉट ओनली बीजेपी, आप वो बीजेपी की सीट नहीं है, वो नितिन नवीन की परिवार की सीट है। हाँ, अब मुझे डिटेल में पता चला कि वो नितिन नवीन के बाबूजी वहां से खड़े होते थे। फिर बाबूजी जब मतलब राजनीति इस्तीफा दिए होंगे तो वो किसी बांकीपुर के कोई नए युवा को नहीं उन्होंने मौका दिया था कि चलो भाई, मेरे राजनीति खत्म होने के बाद में बांकीपुर का कोई सक्षम युवा, कोई पढ़ा लिखा युवा, कोई नौजवान बांकीपुर का कमान संभालेगा। नहीं, उन्होंने अपने बेटे को कमान दिया था। अब आपको सोचना है अपने बेटे के बारे में। हर कोई यार, हर कोई अपने बेटे के बारे में सोचना चाह रहा है। उंगली पे गिनाने वाली चीज है, कोई बहुत बड़ा आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लोग सिर्फ लालू यादव को बदनाम करते हैं। क्यों भाई? लालू यादव क्यों? लालू यादव थे तो शकुनी चौधरी नहीं थे। शकुनी चौधरी थे तो रामविलास पासवान जी नहीं थे। रामविलास पासवान जी थे तो जीतन राम मांझी जी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी नहीं है। मतलब कोई एक नाम बता दीजिए जो अपने परिवार से हट के सोच रहा है, बताइए आप। तो आप क्यों नहीं स्वार्थी होते हैं? मैं बिहार की जनता से पूछना चाह रहा हूँ और स्पेशली बांकीपुर को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने मौका जस्ट आने वाला है। आप क्यों नहीं स्वार्थी होते हैं सर? और स्वार्थी होते भी हैं तो सिर्फ 10,000। और मैं बोलूंगा, मैं स्पेशली मतलब कहना नहीं चाहिए बट अब फ्रैंक होना पड़ेगा, स्पेशली मैं बिहार की बांकीपुर की उन जनता से बोलना चाहूँगा कि अगर आप लोग पैसों पे ही बिकना चाह रहे हैं तो अपना रेट थोड़ा बढ़ा दीजिए, या 10,000 ही रखिएगा। बढ़ा दीजिए रेट, क्योंकि उस समय मार्केट बड़ा था, पूरी बिहार देखना था ना भाजपा को। पूरी सीट थी, 200 से प्लस सीट थी, है नहीं? अभी सिंगल सीट है तो शायद आपकी कीमत ज़्यादा लगे। रेट बढ़ाइए और रेट पहले से बता दीजिए, तो इससे क्या दो फायदे होंगे कि आपको आपकी कीमत ज़्यादा मिलेगी, जिस पे बिकते हैं आप उसकी कीमत ज़्यादा मिलेगी। और दूसरा ये होगा ना कि बेचारे प्रशांत किशोर बेफालतू के मारे नहीं जाएंगे। पहले बता दीजिए, बेचारे को फिर से धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है बहुत मेहनत करने के बाद से गिर के फिर से संभल जाना। वो इंसान है जो संभला हुआ है और फिर से उठ के चलने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि उसको फिर से धोखा मिले। तो आप लोग पहले बता दीजिए कि हाँ, इस बार मेरा 5,000 का, सॉरी 15,000 का रेट है, 20,000 पे हम अपना वोट बेचेंगे। प्रशांत किशोर नहीं
कॉन्टेस्ट करेंगे? बता दीजिए आप लोग सर। क्योंकि हमारी आँख नहीं खुलती है ना। हम सारा जब लोग पता ना कैसे बोलते हैं कि बिहार के लोग का तो खून में राजनीति है, राजनीतिक बहुत गहरी पैठ रखते हैं। क्या पैठ रखते हैं? घंटा फर मतलब पैठ रखते हैं, जानकारी रखते हैं। आपको 2 महीने पहले की घटना याद नहीं रहती है। आपको ये याद नहीं रहता है कि कैसे 25 से 30 बोल करके किसी दूसरे को पपेट बैठा दिया जा रहा है। आपको ये याद नहीं रहता है कि अभी 2 महीना पहले इसी दिल्ली में पांडव कुमार, एक बिहारी लड़के को उसका नाम, उसका राज्य का नाम पूछ करके उसको गोली मार दिया जाता है। एक चूँ शब्द नहीं निकलती है नीतीश कुमार से, ना सम्राट चौधरी से, ना अमित शाह से, ना मोदी जी से। इन्हीं के नाम पे वोट दिए थे ना आप लोग। एक वर्ड निकला जब आपका राज्य पूछ के, अभी तक तो गाली पड़ता था, थप्पड़ पड़ता था, अब गोली मारी जाती है। एक वर्ड निकला? नहीं निकला। आपको इस बात से भी ऐतराज नहीं है जब आपके मुख्यमंत्री, मतलब एक बड़े ओहदे पे बैठा हुआ इंसान पूछता है कि गमछे का कलर देख के गोली मारो। वो पूछता है कि जात जात देख के गोली मारो। हम्म एक इंसान, ऐसा इंसान बैठ गया है गद्दी पे जो 4 पैसे का रोजगार देने का तो छोड़िए, रोजगार तो नहीं दे रहा है। जो लोग किसी तरह पेट काट के, किसी तरह खून पसीना इकट्ठा करके 2-4 रेडी पटरी लगा रहे हैं, उनका रोजगार भी उजाड़ने के चक्कर में है। फिर भी आप लोग को आंख नहीं खुल रहा है। यही लोग बोलते थे ना कि इलेक्शन के जस्ट बाद में, हम चुनाव जीतने के बाद में हम चुन चुन करके बिहार के बेरोजगार युवाओं को जो पलायन कर गए हैं उनको चिन्हित करके, वर्ड ध्यान दीजिएगा, चिन्हित करके हम लाएंगे और रोजगार देंगे। क्या कोई आयोग बैठा? क्या कोई मंत्रिमंडल ऐसा गठन हुआ, कोई कमिटी गठन हुआ जो ये एक आंकड़ा तैयार करे कि अभी तक भाई कितने पलायन हो गए हैं, वो पलायन की कैटेगरी क्या है, किस टाइप का पलायन है, उनकी वर्ग क्या है, मतलब वो किस किस कैटेगरी के हैं, इतना से इतना हजार कमाने वाला कितना है, इतना से इतना हजार कमाने वाला कितना है, उसमें कितने % आना चाहते हैं, एक एनालिसिस तो करते हैं सर। दिखता तो, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही है। बिहार में हक मांगने वाले को गोली मार दिया जा रहा है, भरत तिवारी को गोली मार दिया गया है और वो पागल हो जाता है। और जो बुढ़ऊ बुढ़ऊ जो नेता जो है दिन दहाड़े बकचोदी करते रहता है, सब पागलपन वाला बात करते रहता है सब, वो पागल नहीं होता है, वो आपको बुद्धिजीवी दिखता है। अगर मानसिक स्थिति पे बोलने पे आए ना, तो बिहार के 90% नेता तो लगता है कि मानसिक विक्षिप्त ही हैं। जिस हिसाब से उनके बयानबाजी आती है, जिस हिसाब से उनके स्टेटमेंट होती है, चाल ढाल होती है, जिस हिसाब से उनकी मतलब पहनने ओढ़ने बोलने बतियाने की शैली है, सब तो मानसिक ही विक्षिप्त है सब। हाँ, एक युवा को मानसिक विक्षिप्त बोल दिया जाता है। आप गौर, पढ़े लिखे, जो लोग पढ़े लिखे होंगे अपने अंदर झांकिए और मतलब देखिए कि क्या नेता ऐसे होते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना बिहार के नेताओं को जोकर टाइप से लोग देखते हैं, जोकर इमेज है। तो इतना सब कुछ हो रहा है आपके साथ में कि मतलब नई सरकार बनने के बाद में बुलडोजर चल रहा है, दिन दहाड़े गोली मार दिया जा रहा है, हैं? उसके बाद से रेप हो रहा है, बच्चों का रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, मतलब आपका घर छीना जा रहा है, दुकान छीना जा रहा है। आप न्याय मांगोगे तो गोली मिलेगा, रंग देख के गोली मिलेगा, जात देख के गोली मिलेगा, इसके बाद भी आंख नहीं खुलेगी। तो वाकई में प्रशांत किशोर बकलोले हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि प्लीज इस बार आप लोग छल मत करिए। मैं दिल से बोल रहा हूँ, बांकीपुर की जनता से बोल रहा हूँ कि छल मत करिए। क्लियर बता दीजिए, क्लियर बता दीजिएगा प्रशांत किशोर को, तुम हारोगे, तुम हारोगे, तुम हारोगे। हम इतने रुपए में अपनी ईमान बेच दिए हैं, कम से कम उस इंसान को दोबारा धोखा नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार टूटेगा तो शायद वो फिर से खड़ा नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है, मैं फिर से बोलूंगा कि बांकीपुर की चुनाव की बिगुल बज चुकी है। आप लोग अपना ईमान जो है ना बिल्कुल साफ कर दीजिए। बिकना है या लड़ना है स्वाभिमान के लिए, क्योंकि आप की एक वोट जो है ना वो बताएगी कि ना। आज भाई बिहार से बाहर, हम लोग बाहर रहते हैं, लोग बोलते हैं अरे तुम लोग बिक गया है यार, उसना चाउर पे बिक गया है, तुम लोग 10,000 रुपया पे बेच दिया है, सब वोट बेचवा है सब, बोलते हैं दूसरे स्टेट के लड़के। उन लोगों को तमाचा मारने का आपके पास अवसर है। आप
प्रशांत किशोर को जिता के या फिर किसी भी उम्मीदवार को जिता के जो सही उम्मीदवार है उसको जिता के आप साबित कर सकते हैं कि नहीं हम वोट बेचवा नहीं है, हम अनाज पे नहीं बिकते हैं, हमें कोई जाति के नाम पे नहीं लड़ा सकता है, हम गलत को टॉलरेट नहीं करेंगे, हम अनपढ़ को मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, हम मर्डरर को मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों का जवाब दे सकते हैं आप लोग। तो प्लीज़ मौका है, इस बार चूकिएगा तो शायद बहुत लंबा समय है, तब तक बहुत इतनी इतनी दुर्दशा हो जाएगी कि शायद संभल ना पाएंगे।